हेलो एवरीवन। मनोविज्ञान के एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बीए सेकंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का इस ई लेक्चर में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग या प्राचीन अनुबंधन किसे कहते हैं और उसके पैराडिम्स या प्रयोगात्मक अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। इसी के अंतर्गत आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग या नैमित्तिक अनुबंधन का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या नैमित्तिक अनुबंधन का प्रतिपादन जो है वह थॉर्नडाइक एवं स्किनर के प्रयासों से हुआ। इस तरीके के जो अनुबंधन या कंडीशनिंग है उसमें सीखने वाले प्राणी की जो परिस्थिति होती है वह पूर्णतः स्वतंत्र क्रियाओं पर आधारित होता है। जैसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले अध्ययन किया था, जो प्राणी की क्रियाएं थी वह पूर्णतः किस पर डिपेंड कर रही थी? जो फूड हम उसको प्रेजेंट कर रहे थे, यानी जो उसका रिस्पॉन्स था वह उसके कंट्रोल में ना होकर एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में था। परंतु जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, इसमें जो प्राणी सीखने वाला है वह पूर्णतः स्वतंत्र है कि वह क्रिया करे या व्यवहार करे या ना करे, और वह जो व्यवहार या क्रिया करेगा वह उसके परिणामों के आधार पर करेगा। यदि उसको जो परिणाम प्राप्त होते हैं उससे वह संतुष्ट होता है तो वह सीखेगा, और यदि जो परिणाम उसको प्राप्त हुए वह नेगेटिव है तो वह उस क्रिया को नहीं सीखेगा। तो बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर ज़्यादातर शोध कार्य किए हैं, और यह शोध कार्य उन्होंने मिनीसोटा विश्वविद्यालय में 1930 में किए। विद्यार्थियों, नैमित्तिक अनुबंधन को हम टाइप आर अनुबंधन भी कहते हैं, और इसे टाइप आर अनुबंधन इसलिए कहा जाता है या टाइप आर कंडीशनिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो अनुक्रिया या जो रिस्पॉन्स हो रहा है वह रिस्पॉन्स पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट के आधार पर होता है, और उसी के आधार पर उस अनुक्रिया का अनुबंधन होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें रीइंफोर्समेंट एवं पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट को हम पुनर्बलन तथा पनिशमेंट को हम दंड कहते हैं, इन दोनों का प्रयोग करके किसी भी व्यवहार की प्रोबेबिलिटी या उसकी जो अपीयर होने की इंटेंसिटी है बिहेवियर की फ्यूचर में, उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं। पुनर्बलन एवं पनिशमेंट जो है वह ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है या इम्पॉर्टेंट तथ्य है। इसी के आधार पर हम प्राणी को किसी व्यवहार को सीखने के लिए एवं किसी व्यवहार को ना सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। पुनर्बलन या रिइंफोर्समेंट के द्वारा हम किसी बिहेवियर को इंक्रीज कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, और पनिशमेंट देकर हम किसी व्यवहार को कम कर सकते हैं। और यही जो रिइंफोर्समेंट या पुनर्बलन है वह दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और दूसरा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव या धनात्मक एवं ऋणात्मक पुनर्बलन। तो पुनर्बलन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के।
धनात्मक एवं ऋणात्मक। विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं कि नैमित्तिक अनुबंधन के कितने प्रकार होते हैं। तो नैमित्तिक अनुबंधन के 5 प्रकार हैं। पहला है रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन। दूसरा अनुबंधन है अवॉइडेंस कंडीशनिंग या परिहार अनुबंधन। थर्ड है एस्केप कंडीशनिंग या पलायन, जिसे हम मुक्ति अनुबंधन भी कहते हैं। चौथा है ओमिशन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या विलोपन अनुबंधन। और लास्ट जो है वह है पनिशमेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या दंड अनुबंधन। अब इन्हीं 5 को हम विस्तार में पढ़ेंगे। पहला जो कंडीशनिंग है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग या नैमित्तिक अनुबंधन के अंतर्गत, वह है रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन। विद्यार्थियों, जब स्किनर ने पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन के बारे में अध्ययन किया तो उन्होंने यह अध्ययन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक स्किनर बॉक्स है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्किनर बॉक्स, जो कि उन्होंने 1938 में डिस्कवर किया। इस स्किनर बॉक्स के अंदर ही उन्होंने एक रैट को रखकर रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का अध्ययन किया था। स्टूडेंट्स, स्किनर ने अपने प्रयोग में एक भूखे चूहे को इस बॉक्स में बंद किया। प्रारंभ में चूहा जो है बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा, कभी वह बॉक्स की छड़ पर खड़ा हो जाता और कभी इधर उधर उछल कूद करता। इस प्रकार की गतिविधियों में जब चूहे का छड़ वाला लीवर जो है वह दब जाता तो एक घंटी की आवाज़ होती। और आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक फूड ट्रे जो है वो दिखाई देगी, ये रही। तो जैसे ही घंटी की आवाज़ होती तो इस फूड ट्रे में या खाली तस्तरी में भोजन का टुकड़ा आ जाता। प्रारंभ में चूहा जो है वह भोजन के टुकड़े को नहीं देख पाया, परंतु कुछ समय बाद चूहे को भोजन दिखाई दे जाता और वह भोजन के टुकड़े को खा लेता। कुछ प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबाकर तस्तरी में भोजन गिराना सीख गया। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि चूहे को पुरस्कार जो रिवॉर्ड है, जो उसको किस फॉर्म में मिला है, यहाँ पर भोजन के फॉर्म में। जो भोजन के टुकड़े इस फूड प्लेट में आ रहे हैं उसके फॉर्म में उसे पुरस्कार मिला या पुनर्बलन, इसी को हम पुनर्बलन भी कहते हैं। पुनर्बलन का तात्पर्य क्या हुआ विद्यार्थियों? पुनर्बलन मतलब हुआ कि यदि आप किसी व्यवहार को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे अगर आप घर पर भी अपने छोटे भाई बहनों को ये चाहते हैं कि वह टेबल्स या अल्फ़ाबेट्स लर्न कर ले, तो 1 या 2 अल्फ़ाबेट्स लर्न करने के बाद जैसे ही आप उन्हें टॉफ़ी के रूप में कोई पुनर्बलन या रिवॉर्ड देते हैं तो अगली बार वह आपका जो ब्रदर या सिस्टर है, वह अगेन जो बच्चा होगा वह उसी व्यवहार को रिपीट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही आप उसे चॉकलेट या कुछ देंगे तो वह आपको जो अल्फ़ाबेट्स है वो लर्न कर कर सुनाएगा। तो उसी प्रकार इस इंस्ट्रूमेंट में भी जो चूहा है उसने ये क्रिया करना सीख लिया कि यदि उसे भोजन चाहिए तो उसे यह लीवर जो आपको दिखाई दे रहा है उसे दबाना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, स्किनर ने इस प्रयोग के अंतर्गत 2 प्रकार के व्यवहारों का वर्णन किया। तो 2 प्रकार के व्यवहार कौन कौन से थे? एक था प्रतीकात्मक व्यवहार, जिसे हम रेस्पोंडेंट बिहेवियर कहते हैं, और दूसरा है ऑपरेंट बिहेवियर या ऑपरेंट व्यवहार। प्रतीकात्मक व्यवहार वह है जिस व्यवहार में उत्तेजना जो है
उसके नियंत्रण में रहती है। जो प्राणी है उसके नियंत्रण में उत्तेजना रहती है। जैसे उदाहरण द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। जैसे ही हम किसी अच्छे भोजन को देखेंगे तो देखते ही मुंह से लार का स्रावित होना प्रतीकात्मक व्यवहार है। तो ये जो व्यवहार है वह कैसा है? प्रतिक्रियात्मक। आप किसी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जैसे आपने भोजन देखा तो उसके प्रति आपका किस तरीके का व्यवहार होगा? लार स्रावित करने का। दूसरा व्यवहार जो है वह है ऑपरेंट व्यवहार। ये जो व्यवहार है वह प्रतीकात्मक व्यवहार से अलग होता है। प्रतीकात्मक या रेस्पोंडेंट जो बिहेवियर है उससे अलग है। इसमें प्रायोजी की जो इच्छा होती है वह इसमें निहित होती है। जब तक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार को करने के लिए तत्पर नहीं होगा, ऑपरेंट व्यवहार जो है वह घटित नहीं होगा। इसे भी हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे स्किनर के बॉक्स में हमने अभी प्रयोग देखा, उस प्रयोग में चूहे का व्यवहार जो है वह ऑपरेंट व्यवहार है। वह ऑपरेंट व्यवहार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चूहे पर निर्भर करता है कि वह लीवर दबाए या नहीं। यदि उसे भोजन की आवश्यकता है तो वह लीवर दबाएगा। जैसे हम अपने घर में भी जो है ऑपरेंट व्यवहार करते हैं। मान लीजिए अगर डोरबेल बजती है तो आपको गेट खोलना है कि नहीं, यह आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो ऑपरेंट व्यवहार जो है वो व्यक्ति की इच्छा पर, या यह एक तरीके का वॉलंटरी बिहेवियर है। आप चाहेंगे तो ही होगा। तो हमने रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है उसका अध्ययन